नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ये आज हम पढ़ेंगे। पीछे हमने सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। आगे आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज हो सकती है। वी नो फ्रॉम आवर सराउंडिंग दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, हम पीछे पढ़ चुके हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट की, सॉलिड एज आइस, आइस की बात करें, सॉलिड स्टेट की बात करें तो आइस क्या है, एक सॉलिड है। लिक्विड स्टेट की बात करें एज ए फैमिलियर वाटर, वाटर जो हम पीते हैं वो क्या है, एक लिक्विड स्टेट है। एंड गैस ए वाटर वेपर, दिस इज ए गैसी स्टेट। तो वाटर की यदि हम बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, और गैस वाटर वेपर की फॉर्म में मिलते हैं जब वो बॉयल होता है तब। बट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, क्या होता है जब वो कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अंदर क्या चेंज आता है जब वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड में बदलता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, ये जो चेंज है वो कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इजंट नॉट, हम इन क्वेश्चंस का आंसर पता लगाएंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये जो चेंज होती है स्टेट मैटर की, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी इसका इफेक्ट होता है। इसको हम एक्टिविटी से पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1.12। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस। हम 150 ग्राम आइस ले लेंगे बीकर के अंदर, और उसके अंदर हम एक थर्मामीटर लगा देंगे जो कि नोट करेगा उसका टेम्परेचर क्या है आइस का। फिगर 1.6 में जो दिया हुआ आगे देखेंगे। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, और जो बीकर के अंदर हमने आइस ली है उसको हम बीकर को हीट करना स्टार्ट कर देंगे लो फ्लेम, धीमी आंच के ऊपर। देखो यहाँ पे दिया हुआ फिगर के अंदर, फिगर कन्वर्जेशन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जेशन ऑफ वाटर टू वेपर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बर्नर है, यहाँ पर हमने आइस लिया है बीकर के अंदर, ये थर्मामीटर हमने लगा दिया, दिस इज आयरन स्टैंड। ये थर्मोमीटर लिया, ग्लास स्टीरर ले लिया, बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने आइस ली, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले आइस से वाटर में बदल जाएगा और वाटर से फिर वेपर में बदल जाएगा जब वो बॉयल होगा। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट मेल्टिंग, हम टेम्परेचर नोट करेंगे जब आइस मेल्ट होनी शुरू होगी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो टेम्परेचर भी नोट करेंगे जब सारी की सारी आइस वाटर के अंदर बदल जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, आप अपनी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में बदल रहा है। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर, एक ग्लास रोड लेंगे जो बीकर के अंदर लगाएंगे। हीट बॉयल स्टीरिंग टिल वाटर स्टार्ट बॉयलिंग, और तब तक हीट करते रहेंगे जब तक वाटर बॉयल होना शुरू ना हो जाए। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड, अपनी जो रीडिंग है उसको आप केयरफुली देखते रहेंगे थर्मोमीटर के अंदर जब तक मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड, ज़्यादातर वाटर ना उड़ जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व की हैं वो रिकॉर्ड कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। वाटर इन लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, जब लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड जो हैं उनकी जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, जो सॉलिड के पार्टिकल हमको पता है वो पास पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स से जुड़े होते हैं। जैसे हम टेम्परेचर लगाते हैं उनके जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट ओवर कम्स
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। हम इतनी हीट एनर्जी दे देंगे पार्टिकल्स को कि जो उनका जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूट जाएगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और जो पार्टिकल है अपनी जो फिक्स पोजीशन है उसको छोड़ देंगे। एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और मूव करने लग जाएंगे। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड्स मेल्ट एंड इट कन्वर्टेड टू लिक्विड। एक ऐसी स्टेट आएगी जिससे कि सॉलिड मेल्ट हो जाएगा पूरा का पूरा और किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और कंप्लीटली लिक्विड में बदल जाएगा। एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सॉलिड का, मेल्टिंग पॉइंट यदि कम है तो हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में कम था। यदि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में कम या ज़्यादा होगा। ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो स्ट्रेंथ के बारे में बताता है पार्टिकल्स के बीच में कितना है मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो 273.16 केल्विन है। जो यहाँ पे स्टार लगा है इसका मतलब क्या है, केल्विन नोट केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो केल्विन है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। हमने पीछे पढ़ा था 9th क्लास में भी कि टेम्परेचर की 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। लेकिन केल्विन क्या है, इट इज ए केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट है केल्विन टेम्परेचर की। ये हम 9th क्लास में ही देखते हैं। आगे बड़ी क्लासेज में भी हम इसका कन्वर्जन देखेंगे, टेम्परेचर की अलग अलग स्केल्स देखेंगे। लेकिन अब हम इन्हें याद रखना है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यदि हम इसको कन्वर्जन फैक्टर देखें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर है आइस का तो इट इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। जो डेसिमल के बाद में जो पॉइंट है 0.16 केल्विन, इसको हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ 273 ही हम रखेंगे राउंडिंग ऑफ करके। टू चेंज ए टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल्स यू हैव सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। यदि आपने केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 घटा देंगे। जैसे कि 273 केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इसमें 273 में से 273 घटा दिया तो 0 डिग्री आ गया। यदि ज़्यादा हो तो ज़्यादा में से 273 घटा देंगे। तो डिग्री सेल्सियस के अंदर जब भी हमने कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से 273 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर एंड कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल यू हैव टू ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। यदि आपने डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ और केल्विन में बदलना है तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 273। 0 डिग्री सेल्सियस यदि सेल्सियस में है और केल्विन में बदलना है तो इसके अंदर 273 जोड़ो तो 273 केल्विन हो जाएगा। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग होता है किसी भी सॉलिड का मेल्ट होना, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, इसको हम फ्यूजन भी कह देते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड स्टेट जब लिक्विड स्टेट में जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। नया वर्ड है ये, हम याद रखेंगे। When a solid melt, its temperature remains same. So where does the heat energy go? जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। जैसे कि हमने बताया कि भाई 100 डिग्री पे वाटर मेल्ट होता है, वो टेम्परेचर सेम है, तो वो जो बाकी हीट है वो कहाँ गई। यू मस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द मेल्टिंग दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद में हम देखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होता। इट रीज टिल द आइस मेल्ट्स, जब तक पूरी मेल्ट ना हो जाए। दिस हैपन्स इवन थ्रो द कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जैसे जैसे हम कंटिन्यू लगातार हीट करते रहते हैं। दैट इज द कंटिन्यू द सप्लाई ऑफ हीट, और कंटिन्यूस हमको हीट सप्लाई करते रहते हैं। दिस हीट गेट्स अप इनटू चेंजिंग द स्टेट ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ये जो हम कंटिन्यूस हीटिंग करते रहते हैं, ये जो
हीटिंग है, ये क्या करती है, स्टेट को चेंज करती है सॉलिड को लिक्विड के अंदर। एज द हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, it is considered that it get hidden into the content of beaker is known as latent heat। इसको हम क्या कहेंगे, latent heat कहेंगे। जो heat get up by the changing the state, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज करने में जो हीट लगती है उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट मतलब हिडन है, छुपी हुई। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितने हीट लगी किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, स्पेसिफिक 1 किलोग्राम की यदि हम बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम सॉलिड को यदि हमने लिक्विड में बदलना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है so particles in water at 0 degree Celsius या 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice at the same temperature। So particle at water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle in ice। यदि हम वाटर की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आइस। आइस है तो वो सॉलिड फॉर्म में है और वाटर है तो वो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आइस। ठीक है, क्योंकि आइस सॉलिड है, सॉलिड को जब तोड़ के हम गैस लिक्विड में बदलते हैं तो कुछ एनर्जी लगती है, कुछ एनर्जी लगेगी, तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री मोर एनर्जी, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। क्यों एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड से जब हमने लिक्विड में बदलना तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कहाँ जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। हमने सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, अब हम लिक्विड को ही और हीट दे रहे हैं, स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो भी स्टार्ट करेंगे मूव होना फास्टर। एट द सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के एक दूसरे को ब्रेक करेंगे, फ्री कर लेंगे एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड किस में बदलना शुरू हो जाएगा, गैस के अंदर। दिस टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, काफ़ी सारे पार्टिकल एक साथ होते हैं, बॉयल करते हैं। पार्टिकल्स एक साथ होना, काफ़ी सारी अमाउंट को बॉइलिंग करना बल्क फिनोमिना कहलाता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी चेंज इन टू द वेपर स्टेट। जो बॉइलिंग हो रहा है वो एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, जो पार्टिकल्स हैं बल्क के अंदर बहुत सारे वाटर के, लिक्विड के, गेन इनफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं टू चेंज इन टू द वेपर स्टेट, वेपर स्टेट के अंदर बदलने के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर 373 केल्विन, 373 केल्विन के ऊपर वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदलता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन सेल्सियस स्केल 100 डिग्री सेल्सियस। 273 के अंदर हम 100 मिलाएं तो 373 केल्विन हो जाएगा। ये टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वेपर में बदले हैं यहाँ पे लिक्विड, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। ये हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी, वेपर में बदलना। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह जैसे कि लिक्विड वेपर में बदल रहा है यहाँ पर, लेकिन पीछे हमने देखा था सॉलिड लिक्विड में बदल रहा था, उसको हम फ्यूजन कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर लिक्विड वेपर में बदलेगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह देंगे। पार्टिकल्स इन स्टेम्स दैट इज वाटर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यदि हम गैस की बात करें, वेपर की बात करें, तो उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू वाटर सेम टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि स्टेट के अंदर चेंज आया है और उस स्टेट के अंदर जब चेंज किया है तो उसके अंदर कुछ हीट लगी है, वो हीट लेटेंट हीट है, वो दिखाई नहीं देती, और
उसको गुप्त उष्मा भी कह देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ पार्टिकल ऑफ स्टीम हैव अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।